यह एक सबसे पहला प्रमुख कारण है कि अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वह चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। रूस जिस तरह से पिछले 4 सालों से यूक्रेन के साथ युद्ध में फंस चुका है, क्या अमेरिका भी अब ईरान के साथ उसी तरह युद्ध में फंस चुका है? क्या रूस और चीन ईरान की मदद करेंगे? अमेरिका भी रूस की तरह ईरान के साथ युद्ध में फंसने की 3 कारण सामने आते हैं। क्या है यह 3 प्रमुख कारण? इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर एक बड़ी कामयाबी तो हासिल कर ली। ईरान के प्रमुख नेता आयतुल्ला अली खमेनी की इस हमले में मौत हो गई। लेकिन अमेरिका और इजराइल सिर्फ खमेनी को हटाना चाहते थे, यह बात सही नहीं है। अमेरिका और इजराइल चाहते थे कि ईरान में तख्ता पलट हो, वहां रिजिम चेंज हो, लेकिन यह होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि खबर आई है कि आयतुल्ला अली खमेनी की मौत के बाद ईरान ने उन्हीं के बेटे मुस्तफा खमेनी को अपना सुप्रीम लीडर चुना है। इस तरह से साफ है कि अब खामेनेई की विचारधारा अब ईरान में आगे बढ़ने वाली है। यह एक सबसे पहला प्रमुख कारण है कि अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, और साथ ही ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वह चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। यह स्पष्ट बताता है कि ईरान अमेरिका से बदला इंतकाम लेने के लिए किस तरह से तत्पर है। अमेरिका ईरान के साथ इस युद्ध में उलझने का दूसरा प्रमुख कारण है कि जिस तरह से ईरान अमेरिका के एयर बेस पर पलटवार कर रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि अब अमेरिका इस युद्ध में उलझ चुका है। ईरान ने अभी तक अमेरिका के 3 F-16 फाइटर जेट प्लेन्स मार गिराए हैं और कई सैनिक अमेरिका के भी मारे गए हैं। अमेरिका को यह अपेक्षा नहीं थी कि ईरान खाड़ी के देशों में उसके एयरबेस पर हमला करेगा, लेकिन ईरान ने चौंकाते हुए अमेरिका के आसपास के सभी खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिका के एयरबेस है, उन सभी पर हमला कर दिया है। हालांकि कई खाड़ी देश जैसे कतार ईरान का भी दोस्त है, लेकिन कतार पर भी ईरान ने अमेरिका के बेस पर हमला कर दिया है। इस बात की अमेरिका को बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। ईरान और इजराइल और अमेरिका का पिछला संघर्ष यह करीब 12 दिनों तक चला था, और उसी समय शायद ईरान के भी ध्यान में आ गया था कि आगे अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इस वजह से ईरान ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। ईरान के पास करीब 8,000 से ज़्यादा बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइलें हैं और कई हजार ड्रोन भी है। हालांकि ईरान की वायुसेना कमजोर है, लेकिन ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी मजबूत है। हालांकि कल प्रेस से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम 30 से 35 दिनों की युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह युद्ध निश्चित रूप से इससे ज्यादा आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे यह भी कहा है कि हम जमीनी स्तर पर अपनी सेना ईरान में उतार सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ संभव नजर नहीं आता है जब तक ईरान में IRGC पावरफुल है। अमेरिका ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अमेरिका अगर ऐसा करता है तो अमेरिका को भारी नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिका के हजारों सैनिक मारे जा सकते हैं। इस वजह से अमेरिका यह रिस्क नहीं उठाएगा। दूसरी भाषा में कहें तो यह बात बोलकर डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से माइंड गेम खेल रहे, वे ईरान को मानसिक तौर पर डरा रहे हैं, ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या रूस की तरह ही
अब अमेरिका भी ईरान से युद्ध कर फंस चुका है। आप भी कमेंट करके बताइए, मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।